हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से हमारा टॉपिक है सेंटेंस में हम इसका सेंटेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है। इससे पहले सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पार्ट आ चुके हैं, 3 पार्ट, और आज ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था कि कैसे हम लोग सिंपल से कंपाउंड और सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कंपाउंड से हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स से हम कंपाउंड कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पीछे वाले नियम को एकदम अच्छे से याद रखिएगा, तभी आप चेंज अच्छे से कर पाएंगे। तो दिया हुआ है कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स। इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारा देखिए कंपाउंड जो होते हैं और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड में क्या होता है कि 2 आपके मेन क्लॉज यानी 2 प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और किसके द्वारा, एक कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा दोनों जुड़े हुए होते हैं। तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपका एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है। ठीक है, इतना तो आपको पहले से ही मालूम है। अब चेंज करने वाले में देखिए हम किससे, कंपाउंड से किस में कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज, मतलब जहाँ से आपका बीच में जो कोऑर्डिनेटेड क्लॉज जुड़ा रहता है उसके साथ जो सेंटेंस लगा हो। ठीक है, जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेटेड क्लॉज लगा होता है उसके साथ जो सेंटेंस जुड़ा होता है उसको हम किस में, प्रिंसिपल क्लॉज में बदलते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको हम किस में, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य में बदलते हैं। तो आपके कंपाउंड में यही 2 चीज़ होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, है ना। तो चलिए ये नियम आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेटेड क्लॉज हो, ये मत समझ लीजिएगा कि जो ए एंड द बीच में दिया रहता है वही कोऑर्डिनेटेड क्लॉज। कोऑर्डिनेटेड क्लॉज मतलब जहाँ से आपका कोऑर्डिनेटेड क्लॉज जिस सेंटेंस से जुड़ा होता है उसको हम किस में, प्रिंसिपल क्लॉज में, और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको हम सबऑर्डिनेटेड क्लॉज में बदलकर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो चलिए आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग किसके एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है द सन रोज एंड द फॉग डिसअपेयर। क्या कह रहा है, द सन रोज, सूरज उगा, है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और एंड द फॉग डिस्प्ले, तो देखिए एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है। द फॉग डिसअपेयर मतलब फॉग माने कोहरा क्या हो गया, गायब हो गया। डिसअपेयर मीन होता है गायब हो जाना, एंड और कोहरा क्या हो गया, गायब हो गया। ये यहाँ से जुड़ रहा है। और द सन रोज ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसको हम सबऑर्डिनेटेड क्लॉज में बदल देंगे। और ए एंड द फॉग डिसअपेयर ये हमारा किससे, देखिए यहाँ कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए क्या हो गया, इतना पूरा हमारा कोऑर्डिनेटेड क्लॉज हो गया। इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज में बदलने के लिए आपको एक उसमें सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। तो क्या कह रहा है, द फॉग डिसअपेयर, फॉग माने कोहरा, डिसअपेयर माने गायब हो गया। तो एक आपका द फॉग सब्जेक्ट हो गया, डिसअपेयर आपका प्रेडिकेट हो गया। अब व्हेन, आपको पता है कॉम्प्लेक्स के सेंटेंस है व्हेन, WH फैमिली वाले क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में। जब हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो जितने भी कॉम्प्लेक्स वाले शब्द होते हैं उन्हीं को लगाकर चेंज करेंगे। द सन रोज, सूर्य उगते ही, या ऐसे कह सकते हैं कि द फॉग डिसअपेयर, कोहरा गायब हो गया, एंड द सन रोज, और सूर्य क्या हुआ, जब कोहरा क्या हो गया, निकला, तो हमारा फॉग यानी कुहासा या कोहरा गायब हो गया। तो ये देखिए व्हेन लगाकर इसको जोड़े हुए हैं। आप जोड़ेंगे कैसे, मेन पॉइंट यही आता है। जोड़ने को तो हम चाहे जो सेंटेंस जितने भी WH फैमिली या फिर दैट ये सब दिए होते हैं, आल्थो अल्थो, वो सब हम लगा के जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने का तरीका कैसे हम जानेंगे कि कौन सा यहाँ पे हमारा वर्ड एकदम सुटेबल बैठेगा। तो आप सबसे पहले अपने मन में उसको लीजिए। क्या कह रहा है, द सन रोज एंड द फॉग डिसअपेयर, जैसे कोहरा, सूरज निकला और फॉग क्या हो गया यानी कुहासा गायब हो गया। तब ऐसे भी तो कह सकते हैं, जब कोहरा निकला, जब सूर्य निकले तब क्या हो गया, कोहरा गायब हो गया।
तो व्हेन के लिए हम जब का प्रयोग करते हैं या कब का प्रयोग हम नाउन में करते हैं और जब का प्रयोग हम किस में, एडजेक्टिव क्लॉज में करते हैं। अगला चलिए देखते हैं, कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड क्या लिखा हुआ है, ही वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सेस। उसने क्या किया, कठिन परिश्रम किया, लेकिन वह क्या हुआ, लेकिन ही डिड नॉट सक्सेस, वह सफल नहीं हुआ। तो देखिए ही वर्क हार्ड ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, इसको हम सबऑर्डिनेटेड क्लॉज में बदलेंगे और यहाँ से बट लगा हुआ है तो बट इतना हमारा पूरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज हो गया, जिसको हम किस में, प्रिंसिपल क्लॉज में बदलेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, अब हम इसको अपने शब्दों में पहले तोड़े। क्या कह रहा है, ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट ही डिड नॉट सक्सेस, लेकिन वह फेल नहीं क्या हुआ, सफल नहीं हुआ। तो अब आप अपने शब्दों में पहले तो इसको बना के कह सकते हैं कि यद्यप क्या हो गया, उसने कठिन परिश्रम भले ही किया, है ना, उसने भले ही उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन वह ही डिड नॉट सक्सेस, वह सफल नहीं हुआ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आल्थो मीन होता है यद्यप, आल्थो ही वर्क हार्ड। जितने भी आपको कॉम्प्लेक्स में शब्द दिए हैं उन्हीं का यूज करके आप लोग बनाइएगा। आल्थो ही वर्क हार्ड, ही, अब देखिए यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है, ये हमारा मेन क्लॉज था, प्रिंसिपल क्लॉज था, जिसको हमने सबऑर्डिनेट में बदल दिया। अब बट ही डिड नॉट सक्सेस को किस में, ही डिड नॉट सक्सेस, यहाँ पे हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज है, ये ही है, और डिड नॉट सक्सेस इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आल्थो ही वर्क हार्ड ही डिड नॉट सक्सेस, ये अलग अलग देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, दो सेंटेंस हैं। अगला है रवि वर्क हार्ड, रवि कठिन परिश्रम करता है और ही विल नॉट पास, लेकिन वह क्या हुआ, पास नहीं हुआ। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रवि वर्क हार्ड आर, अथवा रवि वर्क हार्ड, रवि कठिन परिश्रम करता है करेगा, आर माने अथवा, ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। तो यहाँ क्या कर रहा है कि रवि जब कठिन परिश्रम करेगा तभी तो पास होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक विकल्प आपको दे रहा है ना, जहाँ पे दो कथनों में विकल्प हो वहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए एक विकल्प दे रहा है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम क्या होगे, पास होगे। तो अब हम इसको जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले हिंदी में आप लोग उसको तोड़िए तभी जोड़ पाएंगे। अब हम इसको, आपको पता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स में यदि अगर वाले शब्द कौन होते हैं, इफ़ होता है और अनलेस होता है ना। तो यहाँ पे भी कह रहा है अगर तुम कठिन अपने शब्दों में उसमें जो कॉम्प्लेक्स में बनाइए तो क्या कहेंगे, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी क्या होगे, तब तो यू विल नॉट पास, तब अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम क्या हो जाओगे, पास होगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर के लिए या यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो लिए वहाँ पे हमारे कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है अनलेस और इफ़, तो हम क्या कर सकते हैं, अनलेस लगा के बदल दें कि अनलेस रवि वर्क हार्ड, यद्यपि या अगर यद्यपि नहीं होगा, यदि होगा या अगर होगा, यदि या अगर रवि कठिन परिश्रम करता है, ही विल नॉट पास, क्या होगा, वह पास नहीं होगा। अगला है, इसी पे देखिए इफ भी लगा के बनाया है, इफ रवि डू नॉट वर्क हार्ड, यदि रवि क्या होगा, कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा का मतलब ये आप लोग मत समझिएगा कि ये गलत है, ये सही दिया हुआ है। क्या कह रहा है, इफ रवि डू नॉट वर्क हार्ड, यदि रवि क्या करेगा, कठिन परिश्रम नहीं करेगा, ही विल नॉट पास, वह पास नहीं होगा। जब कठिन परिश्रम करेगा तभी तो पास होगा, और अगर नहीं करेगा तो नहीं पास होगा, यही कह रहा है। अगला है हमारा कंपाउंड में, ही वॉज इल सो ही वॉज अपसेंट, ही वॉज इल वह बीमार थी, सो माने इसलिए, ही वॉज अपसेंट वह क्या हो गई, अनुपस्थित थी। तो अब आप लोग यहाँ पे देखिए कारण दे रहा है, परिणाम बता रहा है ना, जहाँ पे भी हमारा परिणाम बताता है कि क्या इसका परिणाम है तो वहाँ पे हमारा इलेटिव कंजक्शन होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ही वॉज अपसेंट। अब यहाँ परिणाम
अगर बताना है हमको तो हम कारण वहाँ पे होगा, तो कारण के लिए हम क्या लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं, या तो इन सिंस लगाते हैं, या एज लगाते हैं, है ना, वहाँ पे कंपाउंड में। क्योंकि या चूंकि के लिए हम क्या लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं, एज लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे आपको कारण दिखाए वहाँ क्यों जरूर लगाइएगा। ये आपका एक ट्रिक है। क्या कहेगा कि क्यों नहीं, ही वाज इल, वह बीमार था, ही वाज एब्सेंट, इसलिए वह एब्सेंट हो गया। तो आप यहाँ कारण बता रहे हैं ना कि ही वाज एब्सेंट, वह क्यों था, तो आप कारण बताओगे कि ही वाज इल, वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। या अपने शब्दों में आप तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे जैसे दिया हुआ है, ही वाज एब्सेंट। अब हम इसको मेन क्लॉज, सो ही वाज एब्सेंट, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में बदलेंगे। तो ही वाज एब्सेंट हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, एक सब्जेक्ट है, एक हमारा प्रेडिकेट है, और बीच में हम कंपाउंड क्या कॉम्प्लेक्स जोड़े हैं, बिकॉज। बिकॉज के बाद क्या लिखेंगे, ही वाज इल, वह क्या था, बीमार था। अगला हमारा दिया हुआ है, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, एंड यू विल पास, और तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे भी एक विकल्प चुनने के लिए कह रहा है कि तुम अपना पाठ याद करो तभी तुम क्या होगे, पास होगे। तो एक विकल्प दे रहा है ना कि अगर तुम क्या करोगे, अब हिंदी में आप क्या कह सकते हैं, अगर तुम क्या करोगे, अपना पाठ याद करोगे तभी तुम पास हो जाओगे, है ना। तो अगर के लिए हम क्या यूज करते हैं, अनलेस यूज करते हैं, या तो इफ़ यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स में। तो आप इसी में से एक लगा लीजिएगा, चाहे अनलेस लगाइएगा चाहे इफ़ लगाइएगा। तो देखिए यहाँ पे इफ़ लगा हुआ है, इफ़ यू लर्न योर लेसन। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इफ़ यू लर्न योर लेसन, यदि तुम अपना पाठ याद करोगे। प्रिंसिपल क्लॉज है, लर्न योर लेसन, उसको हम सबऑर्डिनेटेड में बदल दिए। इफ़ यू लर्न योर लेसन, यदि तुम अपना पाठ याद करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल पास, तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ये हमारा कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन था, इसको हमने प्रिंसिपल क्लॉज में बदल दिया। तो चलिए इससे आगे भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे देखिए कह क्या रहा है यहाँ पे, पहला कंपाउंड सेंटेंस में कि ही वॉज पुअर बट हॉनेस्ट, वह क्या है, गरीब है लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो यहाँ पे देखिए दो समान पद हैं, है ना। हमारा क्या हुआ, क्यूमुलेटिव कंजक्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है। क्या दो समान पद हैं, बट से जुड़ा हुआ है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन हमारा बट होता है, और क्यूमुलेशन कंजक्शन को हम क्या कहते हैं, जो दो कथनों को जोड़ते हैं। एक कथन क्या कह रहा है, ही वॉज पुअर, और दूसरा क्या कह रहा है, हॉनेस्ट, मतलब ही वाज हॉनेस्ट, वह क्या है, ईमानदार है, और एक कथन क्या है, वह पुअर है। तो जब दो कथनों को जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमारे क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं। इनको चेंज करने के लिए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है आल्थो। जब भी आपको यहाँ पे दिखे दो कथन जोड़ने वाले, तो वहाँ पे हम तुरंत आल्थो लगा सकते हैं। चलिए जैसे क्या कह रहा है, आल्थो ही इज़ पुअर। अब यहाँ पे देखिए हमारा मेन क्लॉज हुआ, तो मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेटेड में बदलना है। तो आल्थो ही इज़ पुअर, यद्यपि वह क्या है, गरीब है। ही इज़ हॉनेस्ट, वह क्या है, हॉनेस्ट है। इसके हम लोग सब्जेक्ट्स लेकर यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बनाए हुए हैं। आप अपने शब्द जोड़ के भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं में से रहे, अलग से मत जोड़ लीजिएगा। अगला दिया है, बिसाइड बीइंग हॉनेस्ट। अच्छा ये गलत है, ये वाला हमारा क्या है, गलत दिया हुआ है। इससे नीचे वाले को हम क्या करेंगे, ये हमारा पूरा गलत दिया हुआ है। अब हम इसके नीचे वाले से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए कंपाउंड है, क्या कह रहा है, ही इज़ वीक देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक, वह कमज़ोर है इसलिए वह क्या कर सकता है, चल नहीं सकता है। अब हम अपने शब्दों में इसको देखिए कि वह क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि वह क्या है, कमज़ोर है। तो यहाँ पे क्योंकि के लिए क्या लगा सकते हैं, बिकॉज लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं, या तो एज लगा सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ देखिए बनाते वक्त कॉम्प्लेक्स में क्या किए हैं, ही कैन नॉट वॉक। अब ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, इसको प्रिंसिपल में बदल दिए। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। बिकॉज एज मीन होता है, बिकॉज एज मीन होता है क्योंकि, या यहाँ इसके जवाब पे हम बिकॉज भी लगा सकते थे, सिंस भी लगा सकते थे। क्योंकि ही इज़ वीक, वह क्या है, कमज़ोर है,
ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक बदलना आ गया होगा कैसे हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस। अब हम कॉम्प्लेक्स से कैसे कंपाउंड में बदलते हैं। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, एक आपके दो मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और एक हमारा उसको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस के जो सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होते हैं उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में बदल देते हैं, ठीक है, और जो हमारे प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस को उसमें कोऑर्डिनेटेड क्लॉज में बदल देते हैं। तो चलिए अब कैसे बदलते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया हुआ है, हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना। आपको पहचानने का ट्रिक बताए थे कि कैसे कैसे हम जानेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में देखिए यहाँ पे बट दिया हुआ है, बताए थे फैन बॉय कि आप कैसे समझोगे कि ये कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स है। फैन बॉय के अंदर ट्रिक के थ्रू बताए थे कि जितना भी फैन बॉय के अंदर आपके आते हैं सब, या जितने भी आपके कंजक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स को कैसे पहचानेंगे बताए थे कि जहाँ पे आपको दैट दिखे, बिकॉज दिखे, पूरा लिखवा चुके थे, या WH फैमिली दिखी, तो देखिए यहाँ पे WH फैमिली दिख रहा है, व्हेन, तो ये क्या हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो व्हेन द सनसेट, जब क्या होता है सूर्य डूबता है, बी रिटर्न हाउस, हम क्या कह सकते, होम, हाउस नहीं है, हम घर लौटते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखिए दो समान पद हैं, समान कुछ इसमें कह नहीं रहा है, क्या रहा है कि जब क्या होता है सूर्य डूब जाते हैं या सूर्यास्त हो जाता है तब हम घर लौट जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा समान पद दिया हुआ है, तो हम इसको अपने शब्दों में पहले तोड़िएगा कि व्हेन द सनसेट को हम किस में, अब सबसे पहले हम क्या ढूंढे, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, तो व्हेन जिसमें लगा हुआ है ये हमारा सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में बदलेंगे। और जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हम कैसे पहचानेंगे, एक हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, दूसरा यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट है। तो ये क्या करता है, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज को हम कोऑर्डिनेटेड क्लॉज में जोड़ देंगे, और जो हमारा सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में बदलेंगे। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेटेड क्लॉज को प्रिंसिपल पे हम बदलें, द सनसेट सूर्य अस्त हुआ, एंड और वी रिटर्न होम, हम क्या घर लौट गए थे, है ना, हम घर लौट गए थे। द सनसेट सूर्यास्त हुआ और हम घर लौट गए थे। तो अपने शब्दों में आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तभी आपके सही से बनेंगे। अगला देखिए, आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस एज आई एम इल। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, मैं ऑफिस पे उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, एज बिकॉज क्योंकि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पे एक आपको कारण दे रहा है ना, माने परिणाम बता रहा है। परिणाम क्या बता रहा है कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो जहाँ पे आपको परिणाम दे कोई चीज़ तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, इलेटिव कंजक्शन होता है, ठीक है। तो इलेटिव कंजक्शन को आपको मालूम है किससे किससे बनते हैं, इलेटिव कंजक्शन सो से, हेंस से, देयरफॉर से या फॉर से बनते हैं। तो देखिए अब हम इसको, अब हमको जब पूरा सेंटेंस का मतलब पता चल गया कि यहाँ पे परिणाम बता रहा है, तो हमको परिणाम वाले पहले लेने हैं कि हाँ उसमें इलेटिव सेंटेंस में आता है कि हाँ परिणाम बताना है, उसमें किस सेंटेंस के द्वारा जोड़ते हैं, तो सो, हेंस, देयरफॉर और फॉर के द्वारा हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले देखते हैं एज आई एम इल, ये हमारा सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में बदल लेते हैं। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो के द्वारा हमारे इलेटिव कंजक्शन में सो आता है, तो सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे ऑफिस अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो इसलिए मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर, उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, ए हो जाएगा। अगला देखिए दिया है, इफ़ यू सर्च हिज हाउस, अगर तुम क्या कर रहे हो, उसका घर ढूंढ रहे हो, यू विल फाइंड द मनी, तुम क्या हो जाओगे, करोगे, पैसा पा जाओगे। तो यहाँ पे देखिए
समान पद दिया है, ना तो यहाँ पे आपको कारण पूछ रहा है, ना तो विकल्प चुनने के लिए कह रहा है, और ना तो विरोध व्यक्त कर रहा है ना। समान पद है, नॉर्मली कह रहा है दो पद को जोड़ने, तो अब हम क्या करेंगे, दो पद को जोड़ दे। समान पद कथनों को जोड़ते कहाँ पे हैं, तो हम क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन हमारे कौन कौन होते हैं, तो एंड होता है, एज वेल एज होता है, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब हमारे क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एंड के थ्रू जोड़े हुए हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्च हिज, यहाँ पे हमारा क्या दिया, इफ़ यू सर्च हिज हाउस, तो ये हमारा क्या हुआ, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज हुआ, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में बदल देते हैं। सर्च हिज हाउस, उसका घर ढूंढो, ही, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको हम किस में, कोऑर्डिनेटेड में बदल देंगे। तो एंड लगा दिए हैं, यू विल फाइंड द मनी, तुम क्या करोगे, पैसा पा जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बदलेंगे। जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तो हम सबसे पहले उसमें क्या ढूंढेंगे कि अगर समान पद है तो उसको हम किस में, क्यूमुलेटिव कंजक्शन में बदल देंगे। अगर आपको दो में से एक विकल्प चुनने के लिए कह रहा है ना, तो वहाँ पे हम अल्टरनेटिव कंजक्शन यूज करेंगे। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन में आपका आर, नॉर, आइदर, नाइदर आता है। अगर हमारा क्या कह रहा है कि कहीं पे विरोध व्यक्त कर रहा है, ठीक है, विरोध अगर कहीं पे व्यक्त करे तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में विरोध व्यक्त कर रहा है तो उसको एडवर्सेटिव कंजक्शन में बदलिएगा। अगर आपके कहीं पे परिणाम बता रहा है, मतलब कारण पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप इलेटिव कंजक्शन यूज कीजिएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और कंपाउंड से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप इसके नियम को अच्छे से समझेंगे और अपने शब्दों में इसका पहले अर्थ निकाल के और अपने शब्दों में इसका अर्थ करेंगे, फिर उसका इंग्लिश लिखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो। अब ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का, और अब हमारा अगला टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव। अब हम क्या सीखेंगे, एक्टिव पैसिव सीखेंगे। तो इसीलिए एक्टिव पैसिव सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और चैनल वीडियो को हमारे इस लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर